मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों की। ग्रहों में सबसे पहला ग्रह सूर्य आत्मा, अधिकार व पिता का कारक है, मुखिया है ग्रहों का। इसके बाल और हाथ सोने के हैं। एक रथ में 7 घोड़े और उन पर चक्र, ये प्रतिनिधित्व है। लेकिन सनातन में शैव और वैष्णव 2 समाज, शैव इसे शिव के रूप में और वैष्णव विष्णु के रूप में देखते हैं। धर्मशास्त्र में सूर्य को शिव के 8 रूपों में से एक रूप में माना जाता है। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं संपूर्ण बात करूं, तो अब बात करते हैं मंगल की। दूसरा ग्रह चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा व्यक्ति के मन, माता की भावनाएं, शांति का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में चंद्र ताकत में अगर है तो जीवन के सभी चरणों में मदद करता है, लेकिन इसका कमज़ोर होना ये प्रमाणित करता है कि आपको इसके उपचार करने हैं और उपचार करने के लिए आपको कुंडली की आवश्यकता होगी और कुंडली के लिए आपको किसी ना किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कुंडली है तो आप अपनी कुंडली हमें भेजिए, और नहीं है तो हमसे बनवाइए। हम आपको बताएंगे कि आपका सूर्य, चंद्र और जितने भी ग्रह हैं ये आपको किस प्रकार लाभ देंगे। हमारा नंबर स्क्रॉल पे आ रहा है, आप उसे देखिए और हमसे बात कीजिए। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले के कार्यक्रमों में हम ग्रहों की दिशा, दशा, दृष्टि और डिग्री के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन 9 ग्रहों और हमारी कुंडली पर इनके प्रभावों के बारे में अलग अलग विस्तार से चर्चा होना अभी बाकी है। आज हम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु पर बात करेंगे। हम और आप सभी जानते हैं कि इन ग्रहों की गर्दिश से हमारी ज़िंदगी चलती है और अगर ये अपनी दिशा बदल दें तो हमारा मुकद्दर बदल सकते हैं। ग्रहों के बारे में आसान शब्दों में सटीक जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए आप लगातार हमारी टीम से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कंप्यूटर से कुंडली निकालकर हमारे नंबरों पर फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग मुफ्त के चक्कर में कंप्यूटर से कुंडली बनवाने की गलती ना करें, क्योंकि उसकी सटीकता के बारे में खुद उसके बनाने वालों को ही भरोसा नहीं है। तभी तो उसके अंत में लिखा होता है कि AI द्वारा दी गई जानकारी में गलती हो सकती है। इस संबंध में विशेषज्ञ से संपर्क करें। कल्पना कीजिए कि उस कुंडली में दी गई जानकारी अगर गलत होगी तो वह आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। फिर भी अगर आप यह जोखिम उठाना चाहें तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।
कुंडली के बारे में हमसे कोई भी सलाह लेने के लिए आपको पहले फ्यूचर सेल्फी बनवानी होगी और उसे बनवाने का तरीका आपको मालूम है। आप अपने टेलीविज़न सेट की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें और ज़रूरी जानकारी देकर अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाएं। तो अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम ग्रहों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य देवता पर चर्चा करेंगे, जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। वेदों में सूर्य को संसार की आत्मा भी कहा जाता है। तो सूर्य भगवान के बारे में जानकारी दीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। प्रिय दर्शकों, हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है आप लोगों के हित में है, क्योंकि नवग्रहों का जीवन में हमारे बहुत अधिक प्रभाव होता है। ग्रह अनुकूल होते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। ग्रह हमारे विपरीत होते हैं तो ईंट से ईंट बच जाती है। कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता है। कोई न कोई अड़चन सामने आती रहती है। यहाँ तक कि हमें हर काम में परेशानी झेलनी पड़ती है। और इन नवग्रहों में सर्वप्रथम जो सूर्य की गणना हम करते हैं, सूर्य को राजा माना गया है देवताओं का। अच्छा, सूर्य प्रभावशाली ग्रह हैं। जब चंद्रमा और सूर्य के पास में 6 राशियां थीं, तब सभी ग्रहों ने विचार किया और सूर्य से प्रार्थना करी कि आप हमारे राजा रहेंगे, आप हमें भी सम्मान दें। तब सूर्य के द्वारा सभी ग्रहों को सम्मान मिला। इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और एक साहसी ग्रह हैं। सूर्य हमें यश प्रदान करते हैं, सूर्य कीर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य की वजह से हमें तेज प्राप्त होता है। दौड़ना, लांघना, कूदना, ये सारी चेष्टाएं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं वो सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती हैं। सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है हमसे, वो क्या मन में धारणा हमारे प्रति रखता है, सूर्य इस चीज़ को जानने की भी पावर हमें दिया करते हैं। इसीलिए सूर्य का हमारी कुंडली में बहुत बड़ा स्थान है। सूर्य अगर आपके अच्छी स्थिति में है तो फिर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ होगा। अगर सूर्य आपके कमज़ोर हैं तो हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। पंडित जी, हमारे वैदिक ग्रंथों में सूर्य भगवान की के महात्म्य का जिक्र है। भगवान राम भी सूर्य के उपासक थे, तो उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान से इनका वंश आरंभ हुआ। जैसे कि सूर्य वंश जो आरंभ हुआ नारायण से हुआ। नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप जी महाराज हुए और कश्यप जी के पुत्र हैं सूर्य भगवान। यानी सूर्य भगवान का इतना यश फैला, सूर्य भगवान की इतनी कीर्ति बढ़ी कि इनके वंश का नाम यहाँ से सूर्य वंश हो गया। इसीलिए इनको सूर्यवंशी कहा जाता है, जो लोग सूर्य वंश में जन्म लिए हैं। अच्छा, सूर्य के जो लोग उपासक होते हैं, सूर्य उन्हें तेज देते हैं, ज्ञान प्रदान किया करते हैं। इसीलिए सूर्यवंशी कहा जाता है जो लोग सूर्यवंश में जन्म लेते हैं। सूर्य के द्वारा ही इनके वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। पंडित जी, सूरज देवता तो सदा सर्वदा अनंत में बने रहते हैं, तो फिर जल चढ़ाने, उन्हें अर्घ्य देने का जो समय है वो सुबह क्यों निर्धारित किया गया है? जैसे कि आप एक तवा होता है, हम रोटी बनाते हैं और तवा बहुत गर्म होता है। तवे के ऊपर थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी और पानी कैसे जलेगा। इसी तरह से सूर्य को अगर हम सुबह जल नहीं देंगे, जब सूर्य तपने लग जाते हैं, फिर अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो फिर आपको दोष लगता है। इसी वजह से सूर्य को सुबह प्रातः जल देने का विधान है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में जल दिया जाता है। सूर्य उदय होने से पहले आप सुबह 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुबह 4 बजे जल दें तो और भी अच्छा है। 5 बजे 6 बजे तक कोशिश करें, 6-7 बजे तक सूर्य को अर्घ दे लेना चाहिए।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिया हुआ अर्घ्य विशेष फलदायी होता है। जिस समय आप अर्घ्य देते हैं तो निवेदन करते हुए देते हैं। कहा जाता है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकरा। हे दिवाकर, हे भुवन भास्कर, हे आदित्य, हे सूर्य नारायण, हम आपको ये अर्घ्य जो दे रहे हैं इसको आप ग्रहण करें। ऐसा भाव रखते हुए सूर्य भगवान को अगर आप प्रतिदिन अर्घ्य देते हैं तो इससे आपकी यादाश्त मजबूत होगी, स्मरण शक्ति मजबूत होगी और शिक्षा का स्तर आपका और आपके परिवार का बहुत अच्छा होगा। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का विधान है। पंडित जी, जातक की कुंडली के कौन से भाग में सूर्य का होना शुभ माना जाता है? एकता जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है ये, क्योंकि ग्रह किस स्थान पे बैठे हैं, कौन सी राशि के हैं और किस स्थिति में हैं, उस चीज़ का बहुत अधिक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में हुआ करता है। सूर्य अगर लगन में बैठे हुए हैं तो ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। उसमें भी अगर ये मेष राशि के होकर के बैठे हुए हैं तो ये और भी ज़्यादा उच्च के माने जाते, ज़्यादा प्रभावशाली हुआ करते हैं। यानी कि लग्न में सूर्य का बैठना, मेष राशि के होकर के बैठना अथवा सिंह राशि के भी होकर के सूर्य बैठते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देते हैं हर क्षेत्र में, केवल शिक्षा के स्तर में नहीं, ये जो ना कारोबार में भी बहुत अच्छा देते हैं। या फिर व्यक्ति कहीं पे सर्विस कर रहा है तो वहाँ पे पूरा मान सम्मान सूर्य दिलाया करते हैं। कोई भी कार्य व्यक्ति आरंभ करता है फिर सूर्य का स्मरण करके कार्य आरंभ कर दे तो निश्चित रूप से उसे कामयाबी मिला करती है। पहला स्थान सूर्य का विशेष प्रभावशाली कहा गया है। इसी तरह पंडित जी, कौन से भाव में सूर्य का होना अशुभ माना जाता है? प्रिय दर्शकों, सूर्य का 12वें स्थान में होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वें स्थान को व्यय स्थान माना गया है। और एक बात बता दूं आपको, अगर 12वें स्थान में भी राशियां अलग अलग होती हैं, 12वें स्थान में आपकी कौन सी राशि है उस पर भी काफ़ी निर्भर होता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप फ्यूचर सेल्फी ज़रूर बनवाएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि सूर्य कितनी डिग्री के हैं और कौन से स्थान पे हैं। आपके माँ के स्थान में हैं, पिता के स्थान में हैं, या कारोबार वाले स्थान में बैठे हुए हैं, या शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं, तो वो आपका फ्यूचर सेल्फी से पता चलेगा कि वो आपके लिए अनुकूल हैं या विपरीत हैं। तुला राशि के सूर्य को नीच का माना गया है, यानी 100% कमज़ोर माना गया है। अगर तुला राशि में सूर्य हैं तो फिर आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होगा। अर्घ्य देते समय भी उसमें चीनी न डालें। कुछ लोग क्या करते, चीनी डाल लेते हैं, चावल डाल लेते हैं। आपको अर्घ्य देते समय जल में क्या डालना है, लाल चंदन का चूरा और थोड़े से काले तिल, ये 2 चीज़ें आप डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो आपके सूर्य अच्छी स्थिति में आएंगे। जो कमज़ोर थे वो प्रबल होंगे, और जब सूर्य प्रबल होंगे तो निश्चित है आपके अनुकूल वो फल देना शुरू कर देंगे। पंडित जी, सूर्य के रत्न, रंग, यंत्र और मंत्र के बारे में बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो सूर्य भगवान का वैदिक मंत्र है वो बहुत बड़ा हुआ करता है और वैदिक मंत्र में बहुत पावर होती है, यानी तुरंत फल देने वाला होता है। जो 1 लाख जाप करने की आवश्यकता होती है तो वैदिक मंत्र केवल 10,000 ही जाप कर लिया जाए तो 1 लाख के बराबर फल होता है। और ये मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। ये वैदिक मंत्र हुआ। वैदिक मंत्र के कुछ नियम होते हैं। अगर आप वैदिक मंत्र का जाप करेंगे तो उसमें जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है, नाखून नहीं कटवाए जाते हैं, आप दाढ़ी नहीं बनवा सकते, बाल नहीं कटवाने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और लहसुन प्याज आदि वर्जित हुआ करते हैं। इन नियमों का पालन करना होता है। और अगर आप वैदिक मंत्र नहीं कर सकते हैं तो फिर लौकिक मंत्र, छोटा सा मंत्र होता है सूर्य भगवान का, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः।
इस मंत्र का आप जाप करें। 1.25 लाख जाप आपको करना चाहिए। जो सूर्य का यंत्र हुआ करता है वो तांबे में होता है, सूर्य का जो स्थान है वो तांबे में माना गया है। तो ऐसी स्थिति में तांबे में सूर्य यंत्र बना करके उसकी पूजा की जाती है। सूर्य भगवान का जो रंग है वो लाल रंग है, यानी कि आप कोई भी दान करते हैं, किसी भी वस्तु का दान करते हैं सूर्य भगवान के लिए, तो लाल रंग का आपको दान करना चाहिए। वो आपके हित में होता है, आपके लिए लाभप्रद होता है। सूर्य भगवान का जो रत्न है वो माणिक्य है, यानी कि माणिक का रंग भी लाल ही हुआ करता है। तो माणिक कितना पहनना है, कब पहनना है, आपके अनुकूल है भी या नहीं, ऐसा नहीं कि सूर्य आपकी राशि के मालिक है तो आप माणिक पहन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे महादशा भी देखी जाएगी। आपकी राशि के मालिक सूर्य हैं और महादशा चल रही है शनि की, तो शनि आपके विपरीत हो जाएंगे। फिर अगर आप माणिक पहनेंगे तो फिर आपको हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उस चीज़ के लिए आपको फ्यूचर सेल्फ ही बनवानी होगी, वो दिखानी होगी हमें, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको माणिक धारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। पंडित जी, यह तो हुई सूर्य भगवान पर बात, और अब हम ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। तो हमारे दर्शकों को चंद्र ग्रह के बारे में बताइए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को बहुत ही शांत और सरल ग्रह माना गया है। जैसे सूर्य को एक राजा और पिता का दर्जा दिया गया है, ऐसे ही चंद्रमा को मंत्री का दर्जा दिया गया है और एक माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, ऐसे ही चंद्रमा जातक से प्रेम किया करते हैं। चंद्रमा का जो स्वभाव है वो शीतल है, यानी कि अगर चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है तो फिर अगर थोड़ा बहुत क्रोध आता भी है तो चंद्रमा उसके ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता आपको प्रदान करते हैं, उस पर तुरंत आप कंट्रोल कर सकते हैं चंद्रमा की कृपा से, क्योंकि चंद्रमा को मन कहा गया है। और जिनका मन स्थिर हो जाता है वो फिर कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। चंद्रमा हमें बहुत कुछ दिया करते हैं। सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी, जैसे अभी सुना आपने, सूर्य हमें यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, तो वैसे ही चंद्रमा हमें ऊंची पदवी देते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये दिलाने का कार्य है चंद्रमा का, ऊंची पदवी दिलाना। हमने जो पढ़ाई करी है और हमारी शिक्षा के हिसाब से जो हमें ऊंची पदवी मिलनी चाहिए वो हमें चंद्रमा दिया करते हैं। इसीलिए चंद्रमा का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है और चंद्रमा की समय समय से पूजा करते रहना ये आपके लिए हित में रहेगा। पंडित जी, चंद्रमा की पूजा किस तरह से की जाए ये भी बताइए। जी हाँ, चंद्रमा के लिए जैसे आप एक चांदी का चंद्रमा बनवा लें किसी सुनार से और उसको अपने मंदिर में आप रखें, और हो सके तो चांदी की कोई छोटी प्लेट रखें, उसमें उसको आपने रखना है चंद्रमा को। संभव नहीं है चांदी की प्लेट नहीं ले सकते हैं तो आप किसी भी प्लेट में रख सकते हैं। प्रतिदिन आपने उस चंद्रमा को स्नान कराना है गंगा जल से, और गंगा जल से स्नान करवाने के बाद में थोड़ा सा पोंछ करके उसी प्लेट में ही आप रख दें। इसमें रोली का टीका आपको नहीं लगाना है, आप अष्टगंध चंदन का टीका उसमें लगाएं और फिर चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। चंद्रमा का जाप जब आप करेंगे तो वो धीरे 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 जो यंत्र आपका चंद्रमा के रूप में है वो आपको लाभ देना शुरू कर देता है। पंडित जी, कुंडली में चंद्रमा के शक्तिशाली और कमजोर होने का क्या अर्थ होता है? जी, शक्तिशाली का मतलब है कि चंद्रमा अगर वृष राशि में है आपकी, तो वृष राशि के चंद्रमा 100% उच्च के माने जाते हैं। और वहीं पे अगर आपके वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, यानी 8वें अंक में अगर चंद्रमा है, तो वो 100% कमज़ोर हैं, यानी नीच के हैं। ये हो गया उच्च और नीच का निर्णय लेना, यानी वृष राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। जब चंद्रमा उच्च के होते हैं तो हमें शुभ फल देते हैं, और चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो हमें हानि पहुंचाया करते हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव हमें देते ही रहते हैं। बनते हुए कार्यों में हमारे बार बार अड़चनें आती रहती हैं। इसीलिए आप जब अपनी कुंडली बनवाएंगे उससे पता चलेगा चंद्रमा की स्थिति क्या है और आपको क्या उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा का हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है।
कहते हैं मन ऐसी चाबी है जिससे ताला लगता भी है और खुलता भी है। मन अगर चाह ले तो समाज में फूलों के हार पहनवा दे, मन चाह ले तो जूते पड़वा दे। तो इसीलिए चंद्रमा को मन माना गया है। चंद्रमा को साधना बहुत ज़रूरी होता है। जब चंद्रमा सध जाते हैं तो ये जीवन हमारा सुखमय हो जाता है। पंडित जी, किस भाव में चंद्रमा का होना शुभ होता है और किस में अशुभ माना जाता है? चंद्रमा को द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और दूसरा स्थान है चौथा स्थान यानी केंद्र में भी चंद्रमा का होना बहुत शुभ माना गया है। 8वें स्थान में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर 8वें स्थान में हैं और 8 अंक में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो फिर आपको धन की हानि करवाएंगे वो, यानी आप बार बार कारोबार तो शुरू कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको असफलता मिलेगी। कोई न कोई आपका अपना ही आपको बार बार धोखा देगा। अगर ऐसी स्थिति है, अष्टम स्थान में है, वृश्चिक राशि के होकर के बैठे हुए हैं तो फिर आपको अपनों से ही दर्द सहना पड़ेगा। आपके अपने ही आपके साथ में विश्वासघात बार बार करते रहेंगे। पंडित जी, ग्रहों की गर्दिश का असर जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों पर पड़ता है। हम जानते हैं कि चंद्रमा के घटने और बढ़ने से समुद्र में ज्वार भी उठते हैं, तो क्या इनका घटता बढ़ता आकार हमारी कुंडली और हमारे जीवन को भी किसी तरह से प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि चंद्रमा समस्त वनस्पतियों को ऊर्जा देते हैं। अगर चंद्रमा शीतलता न प्रदान करें तो बहुत सारे वृक्ष हैं ऐसे जो कि सूख जाएंगे। आप ये भी देखते होंगे मकान के अंदर हम लोग किसी गमले में किसी पेड़ पौधे को लगा लेते हैं, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसको बाहर छत पे ना रखा जाए, चंद्रमा की ऊर्जाएं उसको ना मिलें तो वो फिर सूख जाता है। इसलिए चंद्रमा समस्त वनस्पतियों को प्राण प्रदान करते हैं। चंद्रमा मनुष्यों के लिए भी, समस्त जीव जंतुओं के लिए भी और जो निर्जीव हैं उनके लिए भी चंद्रमा की किरणें बहुत सुख देने वाली हुआ करती हैं। चंद्रमा सभी को जीवन प्रदान करते हैं। पंडित जी, चंद्रमा के मंत्र और रत्न के बारे में बता दीजिए। चंद्रमा का वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम इमं देवा असपत्नगुं सौवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्या इंद्रसेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रम मुख्य पुत्रमस्यै विष एकवो मे राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो बड़े हुआ करते हैं और इनका मैंने आपको पहले ही बताया, इनके कुछ नियम होते हैं। इनका लौकिक मंत्र आप जो है ना जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये तो मंत्र है। इसका जो यंत्र होता है वो चांदी में बनवाया जाता है और चांदी में यंत्र अगर नहीं बनवाते हैं तो फिर पहले आपको मैंने बताया था चांदी का एक चंद्रमा बना करके रखें तो वो भी आपके यंत्र का ही काम करता है। तो इसके साथ ही आज हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर ग्रहों पर बात करेंगे। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 30 अगस्त 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन शनिवार का विशेष राशि फल। मेष राशि, नए व्यक्ति से लाभ उठाने में आप सफल होंगे। माँ की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृष राशि, मित्र सहयोग आपको कर सकते हैं। अधूरा काम आपका बनते दिख रहा है, साबुत मूंग का दान करना चाहिए। मिथुन राशि, जमीन जायदाद वाहन पशु पक्षी का लेन देन लाभप्रद रहेगा, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। कर्क राशि, कोई नया काम सोच रहे हैं तो आज दिन उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ करके वो कार्य शुरू करें। सिंह राशि, अधिक कार्य व्यस्तता रहेगी, अच्छे लाभ की आशा है, लेकिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। कन्या राशि, घर गृहस्थी में खुशी होगी, पुरानी निराशा आशा में बदल सकती है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना है। तुला राशि, कार्य आरंभ करें, सफलता का योग बन रहा है। आज बालाजी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि, कानूनी विवाद सुलझेगा, मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा, पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। धनु राशि, मामूली विवाद को तूल न दें, हानि हो सकती है, शिव चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, मित्रों से आर्थिक मदद मिलने की संभावना है, घर परिवार में मंगल उत्सव होगा और साबुत उड़द का दान करना लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावना है, कार्यों में व्यस्त रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः माँ के इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि, साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी, मन खुश रहेगा। आज के दिन दही बल्ले का दान करें और दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें। जय श्री राम।